नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 10 बज चुके हैं पूरे। और आज ईशु गई है स्कूल, और ईशु का स्कूल ओपन हो चुके हैं। कल तो फिर उसकी ऑनलाइन क्लास हो गई थी क्योंकि मौसम ख़राब था। और आज धूप भी निकल गई, देख रहे होंगे विंडो में से। मौसम साफ हो गया आज। तो एक ही दिन धूप ना निकला ना, एक दिन बारिश हो जा परेशान हो जा। कल कल में ही पूरे परेशान हो गए। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है, सब कर लिया। बस रसोई अभी मैं साफ करूँगी, करीनी। और सफाई रह रही है अभी। बिस्तरे भी मैं चादर बदलूँगी, चादर भी बदल ली, मुझे धोऊंगी। और इधर मैंने लगा रखी मशीन, कपड़े धुलने लग रहे, कपड़े निचोड़ूंगी। बस धुल गए, कंबल में जो उतारूंगी वही धोने, बाकी धुल के निकाल दिए। सब ने नाश्ता कर लिया, सब अपना काम पे लग गए। और आज मंजू और कन्हैया जाएंगे। मंजू अपने मायके जाएगी, कन्हैया अपनी ससुराल जाएगा। दोनों, कन्हैया चला ससुराल और मंजू चली मायके। तो दोनों जाएंगे आज। और मंजू बस अब रेडी होने लग रही। कन्हैया तो हो गया, वो शॉप पे गया अभी कुछ सामान लेने के लिए, तो वो भी हो जाएगी। अभी वे जाएंगे, वे इसलिए जा रहे हैं, आ जाएगी 1-2 दिन में ही, क्योंकि वो तारा डूब रहा ना, फिर वो तारा निकलेगा। तो उसकी कुछ होता है हमारे इधर। तो जब वो ये तारा डूबने से पहले ही अपने मायके चली गई थी, फिर बीच में आई थी। तो अब जब तारा निकल जाएगा तो उसके बाद आएगी है फिर। 30 तारीख को बोल रहे हैं कि निकल जाएगा। हमारे यहाँ बोलते हैं सूख डूबना। अब सूख डूब रहा तो सूख निकलेगा तब आएगी। तो ये एक रस्म होती है, तो इसमें अपने मायके जाते हैं। तो वो आज जाएगी, अभी तैयार हो जाएगी, जाएगी अभी, बस फिर लेट हो जाएंगे। कन्हैया और मंजू दोनों जाएंगे। और यहाँ पे बस नाश्ते का तो हो ही गया, बस मैं अपना काम करती हूँ। वो इतना तैयार होगी, मुझे तो करना अपना सारा फटाफट से साफ सफाई कर दूँ, फिर आंटी भी अपना सफाई कर देगी। इसके चाचू कन्हैया ही है। तो जी मैं करने लगी हूँ सबसे पहले साफ़ सफाई, क्योंकि अभी किचन रह रही है मेरी क्लीन करनी। नाश्ता हो गया और मैंने लगा रखी मशीन, तो मुझे ये बेडशीट वगैरह उतारनी थी। तो मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ मैं, उसके बाद बेडशीट उतार दूँगी। और क्या नाम, ये नई सफाई कर लूँगी तो फिर आंटी भी साफ़ सफाई कर देगी और ये बेडशीट धुल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही चेंज करने लगी। तो एक कमरे की अभी, उधर मैं दूसरे कमरे में कर ही रही थी, तो मंजू कहने लगी कि भाई मुझे यहाँ पे चेंज करने कपड़े, आप जब तक उधर कर लो। तो मैं फिर इधर आ गई थी। और यहाँ पे देखिए सारे बिस्तरे वगैरह मैंने लगा दिए। जो रजाई बिस्तरे सारे यहीं रखने पड़े हैं, क्योंकि ऊपर भी बस आना जाना पड़ा रही हूँ। तो अब संदूक है वो उसके ऊपर रख लो। और वहाँ पे सफाई नहीं हुई मोंटी में, बस सारा घर साफ हो गया हमारा, छतें भी साफ होगी, बस मोंटी रहेगी। तो वो साफ करूँगी, उसके बाद उसके वहाँ पे बस बिस्तरे वगैरह रखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बेड शीट तो मेरी मिल गई थी, तो दूसरी देख रही थी मैं, कहा पता नहीं कौन से में रखी, तो ये भी मैंने निकाल ली। और जो मैं बेड शीट लेके आई थी इंदु से, वो मैंने बेड में रख दी है। तो रख दी यहाँ पे बेड शीट। और क्योंकि अभी वो मैंने अभी रोज़ के लिए तो है मेरे पे, डेली यूज के लिए, लेकिन ऐसी लीम का कोई आता है या फिर कुछ फंक्शन हो तब बिछा लो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिछा दी है ये वाली रेड वाली। ये भी अभी ली थी मैंने, देखा होगा आपने पहले। तो दोनों ही अभी ली थी, जो उतारी इस पर से वो भी, और जो ये है दूसरी, ये जो मैं डाल रही ये भी, दोनों ली थी। ये तो मैंने शॉप से ली थी। तो यहाँ पे देखिए मंजू बस अपना रेडी होने लग रही है, और आज सुबह समय रेडी ही होने लग रहे हैं, बस उसी में ही लग रहे हैं, पता नहीं। और ज़्यादा कुछ इतना सामान भी नहीं ले जाना उन्हें। और सुबह से मम्मी परेशान हो रही कि जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ, क्योंकि उनका जो रास्ता है वो थोड़ा दूर का है तो डायरेक्ट रास्ता। ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो पहाड़ी एरिया है उनका, और जो रास्ता है यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट है, मतलब बीच में कहीं उतरना नहीं पड़ता। जो बस यहाँ से लेवेंगे ना, बस से ही जाएंगे मैं, क्योंकि गाड़ी तो फिर कोई तीसरा ही लेकर जाएगा, गुड्डू के पापा या मेरा चाचू, मतलब वही ले जाएंगे। कन्हैया से तो आती नहीं चलानी गाड़ी, तो इस वजह से फिर मैं बस से ही जाएंगे। वो भी कह रही थी मंजू भी कि हमारे यहाँ तो बस रोड पे ही उतारे हैं, मतलब गांव के सामने ही, तो वहाँ पे ही उतर जाएंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है पहाड़ी एरिया, तो गाड़ी चलाना थोड़ा वो रहता ही है। पिछली बार तो ये गाड़ी से ही गए थे, लेकिन इस बार ये
कह रहे कि बस से ही जाएंगे। कन्हैया गया था ना पिछली बार बस से ही, तो फिर कह रहा था कि बहुत अच्छा रास्ता है, आराम से टेंशन फ्री जाओ, तो इसलिए जाएंगे। वरना फिर आप बोलोगे कि बहू को ऐसे भेज दिया, अपने आप गाड़ी में जाते हैं। असल में हमारे इस रूट का जो रास्ता है सहारनपुर वाले का, वो है टूटवा रास्ता, और जो इनका रास्ता है वो है बिल्कुल एक सा, मतलब यहीं से ही गाड़ी मिल जाती है और डायरेक्ट जाती है, देहरादून वाली बस मिल जाती है। और इनका जो गांव है रोड पे ही है बिल्कुल, इसलिए। तो यहाँ पे देखे बस मैंने तकिए वगैरह लगा दिए, बेडशीट लगा दी पहले उस वाले कमरे में, और मंजू चेंज वगैरह करके अपना ऊपर चली गई है। ऊपर वो होने लग रही है तैयार, वो अपने कपड़े वगैरह लगा रही है। और 2-3 दिन से मैं उसे कह रही रोज़ मंगा अपने कपड़े लगा लिए, फिर लेट हो जाएंगे। तो रोज़ कहती है कोई नहीं, 2 ही तो सूट रखने, 2 ही तो जोड़े रखने, 2 रखने। और आज फिर भी उन्होंने दोपहर कर दिया। और ये है कि अपना समय से चले जाएं, क्योंकि ठंड में थोड़ा दिन छोटा होता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े धो ही रही थी, मशीन मैंने लगा रखी, और यहाँ पे जो कपड़े धुल गए वो मैंने निकाल दिए बीच में। तो अंदर रूम की सफाई होगी है, बस मैं साथ साथ ये सोफ़े वगैरह भी कर दूंगी साफ, झाड़ दूंगी, और आंटी अपना पोछा लगा लेगी। आंटी अभी कर रही थी बर्तन, बस मैं जब तक बर्तन करती है जब तक मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में अपना पोछा लगा लेती है। फिर ये है कि पैर पैर नहीं हो पाते। और यहाँ फिर मुझे सफाई करते हुए कपड़े धुल तो गए थे, जैसे ही कपड़े धुले तो लाइट भी चली गई, एक तो लाइट चली गई। फिर अचानक से नीरज भैया आए, वे कहने लगे कि क्या कि इंदु की तबीयत ख़राब होगी और उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। तो फिर मैं कहने लगी मैं चली जाऊंगी, क्योंकि भैया भी दुकान पे ही थे। फिर भैया अगर वहाँ रहेंगे तो दुकान पे कोई नहीं, क्योंकि कन्हैया घर पे ही है, वहाँ जाएगा वो, इस वजह से। तो फिर इसके पापा बच्चों के पास गए उधर, और मैं इंदु के साथ हॉस्पिटल चली गई। अचानक ही सारा काम ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा मुझे उसके साथ। पहले तो मम्मी जा रही थी, फिर मैं कहने लगी मम्मी कैसे जाएगी बच्चों के पास, क्या करेगी, बच्चे इधर ही आ जाएंगे, और मम्मी को तो यहीं रहने दो गुड्डू के पास, और बच्चे यहीं आ जाएंगे और मैं चली जाऊंगी। क्योंकि मैं तो ये है कि इधर उधर चली भी जाऊंगी, डॉक्टर के यहाँ से दिखा भी लूँगी, टेस्ट वगैरह भी करवा दूंगी, बच्चे फिर कैसा करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसके पापा गए बच्चों के पास, और मैं गई इंदु के साथ। अचानक वे आ गए थे, फिर उनके साथ चली गई थी। तो मंजू भी बल्कि मेरे बाद ही गई, मैं तो एकदम से चली गई थी, तो मंजू बाद में ही गई मेरे से, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और उसको दिक्कत हो ही रही, टाइफाइड वगैरह कई दिन से चल ही रहा, उसकी तबीयत ढीली सी हो रही। लेकिन फिर आज उसके डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह सारे करे, जो पहले टेस्ट थे वे पहले किसी और को दिखाया हुआ था। एक सबसे बड़ी बात उसकी क्या है, वो दवाई ना रेगुलर नहीं खाती, मतलब जैसा दवाई होती है पूरा कोर्स नहीं करती, वो बीच में छोड़ देती है। और जो टाइफाइड वगैरह की दवाई होती है वो पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो वैसे उसको फिर टेस्ट वगैरह सारे करे, अल्ट्रासाउंड भी बताया डॉक्टर ने उसको करवाने के लिए। तो देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। बस मैं तो वहीं पे ही चली गई थी उसके साथ हॉस्पिटल ही इंदु को लेके, और मेरा बस जो काम हो गया था, कपड़े मैं बीच में ही ऐसे ही छोड़ गई थी। एक तो लाइट भी नहीं थी, फिर मैं कहा चल पहले मुझे वहाँ जाना ज़रूरी, तो फिर मैं पहले वहीं पे ही जाऊँगी। क्योंकि देखो जो ज़रूरी काम है वो है, वैसे हम एक साथ या एक दूसरे के पास रहो या ना रहो, या करो या ना करो, लेकिन दुख सुख में हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं सभी, मैं भी और वो भी। तो ये फिर मैं भैया के पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं कहा नहीं मैं चली जाऊंगी, मैंने खुद ही कहा भैया को मैं कहा मैं चली जाऊंगी। तो भैया कहने लगे चलो फिर मैं लेके आ रहा उसको और तुम चले जाना, तो फिर हम उसके साथ ही गए। तो यहाँ पे देखिए बस किचन वगैरह हो गई है मेरी, साफ सफाई का सारा काम हो गया, कपड़े भी धुल गए, बस निचोड़ने रह गए। फिर मैं गई ऊपर, तो मैं तो अभी तक भी तैयार नहीं हुए। मंजू ने जो सूट पहना था फिर मम्मी को वो पसंद नहीं आया, मम्मी कहने लगी कि ये लाइट कलर का पहन लिया, तो बस ऐसा ही उसको कंफ्यूज कर रखी थी उन्होंने ऊपर। फिर मैं गई, मैंने कहा इतने लेट हो गए और तुम्हारा लंबा रास्ता है तो फिर और लेट हो जाओगे। तो वो कहने लगी कि भाभी जी मैंने ये सूट प्रेस करा, अभी ये पहनना, अभी ये दोनों यूँ कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, जो पहन लिया, दूसरे वाला बाद में पहन लेना कल या परसों जब आओगे उधर से जब। क्योंकि फिर लेट ही होने लग रहे थे, और नया ही सूट मुझे तो अच्छा लग रहा था, पता नहीं मम्मी यूँ कह रही थी कि लाइट कलर है अच्छा नहीं लग रहा इसलिए। कपड़े
मेरे बीच में ही रह गया क्योंकि लाइट चली गई। धुल तो गए, नीचे डैनी है, पानी ऐसा ही कमी हो रहा। फिर मैंने सोचा बाद में ही कर लूँगी जब आऊँगे। क्या देर हो रही है तो मैं मंजू रेडी हो चुकी है और बस उसे कंफ्यूज कर रखी थी। अभी मैंने आके फिर इसे सही करा। हाँ, वो इंदु की तबीयत खराब हो रही, मैं जा रही उसके साथ, मैं उसके साथ हॉस्पिटल जा रही। आ गई। तो फ्रेंड्स 11 बज गए और अब जाने का टाइम आ गया इनका, अपने ससुराल चाचू का और अपने माई के चाची जी का। कैसा लग रहा है चाचू आपको? बढ़िया। पर लेट इतना कर दिया ना। सुबह कितने बजे उठ गए थे आप? सुबह 5 बजे उठ गए थे। हाँ, तो अब बज गए 11। मैंने ऐसा पूछा तो मैं कितना है कि भाई बस थोड़ा सा ये कपड़े नहीं है। और जब से कभी ये पहन ये कर बस यूं ही करा हुआ है इन्होंने। अब बस हो गया, चलो जल्दी। हैं लेट हो रहे हो, लारे ना लगो। ठीक है, बाय, जल्दी आना। कब आओगे? अच्छा, अब भी आ जाओगे परसों ही। बाय, ध्यान से जाना। भगवान दे सब बटन नाम ले रखना है तेरी मम्मी का फोन ले लिए, फोन काम देख लो। कुछ रहा तो नहीं है तो सारी चीज फोन काम देख लो अपना। दुकान तो कोई नहीं है। हाँ, निकल लो बस जल्दी। चलो चलो निकल लो। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़। नहीं रुको, कहाँ चली जा, आगे निकल लो। नहीं, कुछ नहीं कहता। बाय। आगे निकल लो।